आज मैं ऑफिस से आते हुए गुलाब के गजरे लेकर आया था। सोच लिया था कि आज ईशानी से दिल की बात कह दूंगा और उसे वो मोहब्बत भी दूंगा जिसकी वो हकदार है। मेरे पास मेन गेट की चाबी थी। मैं जब घर में दाखिल हुआ, मेरे कानों में नीलम और ईशानी के हंसने की आवाज गूंजी। वो जो हंसने की आवाजें आ रही थी, मैं जान गया था कि मेरी बेटी नीलम ईशानी के साथ बैठी गपशप लगा रही होगी। ऐसा ही होता था, जब वो दोनों साथ होती तो घर में रौनक सी लग जाती थी। मेरे घर की खुशी उन दोनों से ही होती थी। मैं बहुत धीरे से उसके कमरे तक पहुंचा था, लेकिन जो बातें उनके दरमियान हो रही थी वो सुनकर तो मेरी रूह फना सी हो गई थी। मेरे हाथ से गजरे छूटकर जमीन पर गिर गए थे, जो मैं ईशानी के लिए लाया था। उन बातों को सुनकर मैं तो मानो पत्थर का हो गया था। मेरी बेटी 10 साल की थी जब मेरी बीवी का देहांत हो गया। मैंने दूसरी शादी नहीं की थी। अपनी बेटी को माँ बाप दोनों का प्यार दिया था, लेकिन फिर भी वो चुप चुप सी रहती थी। इसकी वजह यह थी कि मैं उसे पूरा वक्त नहीं दे पाता था। जाहिर है, मैं दिन भर काम पर होता था। हालांकि मैंने घर पर एक नौकरानी रखी थी जो सुबह से शाम तक काम करती थी, और जब मैं घर आ जाता तो वो अपने घर चली जाती थी। बाकी का वक्त मैं नीलम को देने की कोशिश करता था। उससे उसके स्कूल की रूटीन पूछता था, लेकिन वो खुलकर बात नहीं करती थी, बस सवाल का जवाब ही देती थी। मैंने महसूस किया था कि मेरी बेटी नीलम उदास रहती है जब तक कि उसकी जिंदगी में ईशानी नहीं आ गई थी। ईशानी हमारे पड़ोस में कुछ साल पहले ही आई थी और पढ़ती भी मेरी बेटी के स्कूल में थी। 8वीं क्लास से उनकी दोस्ती हो गई थी, और अब मेरी नीलम हर वक्त ईशानी के घर पर रहती थी या फिर ईशानी हमारे घर आ जाती थी। ईशानी के माँ बाप मर चुके थे। वो अपने चाचा के पास रहती थी। उसके चाचा से भी मेरी अच्छी खासी जान पहचान थी। देखने में मैं ज्यादा उम्र का नहीं लगता था, क्योंकि मेरी शादी कम उम्र में ही हुई थी, और बेबी भी मेरी मम्मी की सहेली की बेटी थी। हम दोनों में बहुत मोहब्बत थी। यही वजह थी कि मैं उसकी जगह किसी और को नहीं दे पाया। बस किस्मत में हमारा साथ ज्यादा लंबे अरसे तक नहीं लिखा था। जब से मेरी बेटी की दोस्ती ईशानी से हुई थी, वो हंसने लगी थी, बातें करने लगी थी। घर में एक रौनक सी लगी रहती थी। कभी वो दोनों किचन में होती, कुछ न कुछ पका रही होती। पूरे किचन में उधम मचा रहता था, और बाद में अपना किए जाने वाला तजुर्बा मुझे जरूर चखाती थी। और वो जैसा भी बनाती थी, मैं कहता था बहुत मजे का है। मुझे अंकल कहकर पुकारती थी। मेरे नजदीक भी वो ऐसी ही थी जैसे कि मेरी बेटी नीलम थी। मैं उसे बेटी कहकर पुकारता था। वक्त यूं ही गुजरता रहा और उन दोनों ने इंटर कर लिया। नीलम ने प्री इंजीनियरिंग अच्छे नंबरों से पास किया था, इसलिए मैंने उससे कहा कि नीलम, इस बार मैं तुम्हें वो तोहफा दूंगा जो तुम्हें पसंद हो। अब तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन जो चीज नीलम ने मुझसे मांगी, वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। नीलम ने मुझसे ये कहा कि मैं ईशानी से शादी कर लूं। ये सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। मैं और ईशानी। मैंने पहली बार नीलम को गुस्से से देखा था। मैंने कहा, नीलम, तुम होश में तो हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बात करते हुए। वो तुम्हारी दोस्त है, मेरी बेटी जैसी है, और तुम शादी की बात कर रही हो। वो कहने लगी, मेरी दोस्त बहुत अच्छी है, उससे मेरी बहुत दोस्ती है। पापा, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। आप उससे शादी कर लें। मैं उसकी बातें सुनकर गुस्से में आ गया। मैंने कहा कि वो कोई चीज नहीं है जो तुम्हें दे दूं। एक जीती जागती इंसान है, और मुझे वो तुम्हारी तरह ही प्यारी है। मैं किसी कीमत पर यह कदम नहीं उठाऊंगा जो मुझे ईशानी के सामने, उसके चाचा के सामने शर्मिंदा कर दे। नीलम, तुम सोच भी कैसे सकती हो? मेरा तो सुनकर ही दिमाग चकरा के रह गया है। वो बच्ची मेरे बारे में क्या सोचेगी? हालांकि मैंने तो कभी उसमें और तुम में फर्क तक नहीं समझा। खबरदार, जो तुमने दोबारा मुझसे इस किस्म की बात की तो। मैंने आज तक नीलम को कभी नहीं डांटा था, लेकिन आज तो उसकी बात ऐसी थी कि मेरा लहजा सख्त हो गया था। मेरा दिमाग इस बात को कबूल नहीं कर रहा था। वो कैसे ये सब सोच सकती थी? मेरे सख्त लहजे को सुनकर नीलम रोते हुए मेरे पास से उठकर चली गई। मुझे लगा कि खुद ही समझ जाएगी, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल फरामोश कर देता। लेकिन नीलम ने तो हद ही कर दी। खाना पीना तक छोड़ दिया और निढाल सी अपने कमरे में लेटी रहती थी। मैं वजह पूछता तो कहती कि मैं ईशानी से शादी पर राजी हो जाऊं। भला ये भी कोई जिद है? मैं कैसे उसके कहने पर किसी बच्ची की जिंदगी खराब कर सकता था? मैंने नीलम को बहुत समझाने की कोशिश की। ये सब गैर मुनासिब सी बात है, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही न थी।
वो 2 दिन से भूखी रही, तीसरे दिन कमजोरी से बेहोश हो गई। मैं अब उसके सामने खुद को बेबस सा महसूस करने लगा था। मैं उसकी बात मान भी लेता तो ईशानी के चाचा ये सुनते ही उसे हमारे घर भेजना ही छोड़ देते। बेहोशी में भी नीलम ईशानी का ही नाम ले रही थी। 3 दिन में नीलम का चेहरा मुरझाकर रह गया था, लेकिन मैंने इस बात की खबर ईशानी को नहीं दी थी। लेकिन अब मैं बेबस सा हो गया था। नीलम की हालत देखकर मैंने ईशानी को कॉल की, इस बात की खबर दी कि नीलम बीमार है। यह सुनते ईशानी फौरन से हॉस्पिटल के कमरे में पहुंच गई और सीधे नीलम के पास आकर खड़ी हो गई। कहने लगी, नीलम तुम्हें क्या हो गया है? ईशानी भी नीलम के लिए बेतहासा परेशान थी, फिक्रमंद थी। नीलम ने भी ईशानी की आवाज सुनकर ही अपनी आंखें खोली थी। रोने लगी, कहने लगी, ईशानी मेरे पापा को मुझसे प्यार नहीं है, मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते। मैंने पापा से कहा था कि तुमसे शादी कर लें, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मुझे नहीं मालूम था कि नीलम ईशानी के सामने यह बात कह देगी। मैं तो शर्मिंदगी से नजरें झुकाकर बैठ गया कि क्या सोच रही होगी और नीलम के बारे में, किस किस्म की लड़की है ये। मैं तो कमरे से फौरन ही बाहर निकल गया और बाहर जाकर खड़ा हो गया। मैं कैसे ईशानी से नजरें मिला सकता था? मेरी बेटी ने तो मुझे ईशानी के सामने शर्मिंदा करके रख दिया था। मैंने जेब से सिगरेट निकाल ली और जलाकर पीने लगा। मैं सिगरेट का आदी तो न था, लेकिन जो परेशानी मुझे नीलम ने दी थी, मैं फिक्रमंदी से सिगरेट पीने लगा था। कुछ देर बाद ईशानी बाहर आ गई। मैं कमरे से बाहर खड़ा था। उससे नजरों का सामना होते ही मैंने नजरें झुका ली। कुछ न करके भी मैं खुद को मुजरिम समझ रहा था। वो मेरे पास आई, कहने लगी, मुझसे शादी कर ले आशीष। यह सुनकर तो मेरे होश गुम हो गए। मुझे लगा शायद नीलम ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया है, जैसे वो काफी दिन से मुझे कर रही थी। मैंने कहा, तुम नीलम की बातों को सीरियस मत लो, बेवकूफ है वो। मैं कभी भी तुम्हें इस नजर से नहीं देखता, कभी देख सकता ही नहीं हूँ। तुम मेरी बेटी की दोस्त हो, मुझे बिल्कुल नीलम की तरह ही हो। नीलम जज्बाती है, उसे इन बातों की समझ नहीं है, लेकिन प्लीज उसकी बात का बुरा मत मानना। वो तुमसे मोहब्बत करती है और मोहब्बत में फजूल सी बात लेकर बैठ गई है, इसलिए तुमसे ये सब कह गई है। लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैं उसे समझा दूंगा। लेकिन वो कहने लगी कि ये सिर्फ नीलम की नहीं, मेरी भी ख्वाहिश है। ईशानी की बात सुनकर तो मैं चकित रह गया था। मैं उसे बड़ी हैरत और ताज्जुब से मिले जुले जज्बात से देख रहा था। मुझे लगा मेरे पास शब्द ही खत्म हो गए हैं। मैं ये क्या सुन रहा था और किससे सुन रहा था? मेरी तो बोलती बंद हो गई थी। मुझे उस पर अफसोस भी हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। वो लड़की मेरे बारे में कैसे ये सब सोच सकती है? मैं उसके बाप की उम्र का हूँ। मुझे लगा कि मुझे उससे बात करनी ही नहीं चाहिए, इसलिए मैंने अपना रुख बदल लिया और हाथ में पकड़ा सिगरेट ओंठों में दबा लिया। मेरे चेहरे पर गुस्सा की लकीरें साफ जाहिर थी। मैंने नागवारी से उसे देखा, कहा कि आज के बाद हमारे घर में मत आना। मैं तुम्हें क्या समझ रहा हूँ और तुम क्या कह रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। मुझे हैरत इस बात की थी कि वो ऐसा चाहती क्यों है। वो अच्छी शक्ल की थी, कम उम्र थी, उसे कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता था। मैं तो परेशानी में था, लेकिन वो बहुत इत्मीनान सी खड़ी थी। मुझसे कहने लगी, मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ, मैं आपको पसंद करती हूँ और आप इतने बूढ़े भी नहीं हैं और न ही लगते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है, तो आप नीलम की ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी कर देते? मैंने कहा, अगर तुम्हारी इन बातों की खबर तुम्हारे चाचा को हो गई तो क्या इज्जत रह जाएगी उनकी नजरों में मेरी? मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। मैं कभी ऐसी बात नहीं कह सकता जिससे दूसरों की नजरों में गिर जाऊं। वो कहने लगी, मेरे चाचा को कोई एतराज नहीं होगा, बस आप मुझसे शादी कर लें। यह बात भी मेरे लिए हैरानी की थी। भला उसका चाचा क्यों इतनी बड़ी उम्र के शख्स से अपनी भतीजी की शादी करेगा? मैं चुप सा हो गया। शाम तक नीलम भी काफी बेहतर हो गई थी, इसलिए मैं उसे घर ले आया। उसने फिर यही कहना शुरू कर दिया। कहने लगी, अब तो ईशानी को भी कोई एतराज नहीं है, आप क्यों नहीं मान जाते? मैं उसके सामने हथियार फेंक चुका था। मुझे शादी की न जरूरत थी, न ही मैं शादी का ख्वाहिशमंद था। यह बस मेरी बेटी की जिद थी। और फिर जब ईशानी को कोई एतराज भी नहीं था, तो मैं कब तक नीलम पर सख्ती करता? इसलिए मैंने खुद ईशानी के चाचा से इस बात का जिक्र किया। वह कहने लगा कि मुझे शादी पर कोई एतराज नहीं है, आप एक अच्छे इंसान हैं। असल में मेरी बीवी का रवैया ईशानी से ठीक नहीं है। मेरी बीवी ईशानी के बहुत पीछे पड़ी है और अपने निकम्मे भाई से ईशानी की शादी करवाना चाहती है, जो कि एक आवारा किस्म का लड़का है। मेरी भतीजी बहुत समझदार है, आप उससे शादी कर लें। मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप उसे खुश रख सकते हैं। चंद दिनों में ही मैंने सादगी से ईशानी से शादी कर लिया।
उस दिन नीलम की खुशी का ठिकाना न था। वो बहुत खुश थी। रात को मेरे कमरे में ईशानी मेरी बीवी की हैसियत से बैठी थी, लेकिन मेरा दिल हर जज्बात से दूर था। आनन फानन शादी, वो भी इतनी कम उम्र लड़की से, मैं ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार न था। इसलिए कुछ देर ड्राइंग रूम में ही बैठा रहा। नीलम भी अपने कमरे में सो चुकी थी और मैं यहाँ बैठा इस अचानक से हो जाने वाले रिश्ते को लेकर परेशान था। खुद को समझाने लगा कि ईशानी को एतराज नहीं है और वो इस रिश्ते को दिल से कबूल कर चुकी है, तो मुझे भी कबूल कर लेना चाहिए। खुद को ज़हनी तौर पर कुछ कुछ राजी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस वक्त मैं उलझा हुआ था। आखिर फिर मैं अपने कमरे में चला गया। जैसे मैं कमरे में दाखिल हुआ, ईशानी दुल्हन के जोड़े में सजी संवरी बैठी थी। मेरे आने पर कुछ संभल कर बैठ गई। मैं बहुत सोच में पड़ गया कि मैं उससे क्या बात करूं, जिस लड़की के लिए फिलहाल मेरे दिल में किसी किस्म के कोई जज्बात न थे। फिर भी मैं उसके सामने जाकर बैठ गया, अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली और उसके हाथ पर पहना दी। वो आज काफी नर्वस सी बैठी हुई थी, इसलिए मैंने ही बात शुरू की कि देखो ईशानी, मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं फिलहाल दिल से और दिमागी तौर पर इस रिश्ते को बिल्कुल भी कबूल नहीं कर पा रहा, इसलिए मुझे वक्त चाहिए। इसलिए तुम चाहो तो आराम से इस कमरे में सो जाओ और चाहो तो नीलम के पास चली जाओ। मुझे लगा वो शायद इस बात पर इतराज करेगी, क्योंकि हर लड़की शादी को लेकर बहुत सारी ख्वाहिशें होती है, लेकिन वो बड़े आराम से मान गई। कहने लगी, ठीक है, आप आराम करें, मैं नीलम के पास सो जाती हूँ। वो फौरन कमरे से बाहर निकल गई। मेरे लिए ये बात भी हैरानी की थी। हर लड़की शादी की रात के लिए बहुत सी ख्वाहिश दिल में रखती है, फिर उसे मेरी ख्वाहिश भी थी, तो फिर इतनी जल्दी मेरी बात कैसे मान ली, जबकि मैं उसे पसंद था। इसलिए कुछ न कुछ एतराज तो होना चाहिए था। खैर, मुझे लगा उसे भी वक्त देना चाहिए। ईशानी अब रोजाना नीलम के पास सोने लगी, उसके साथ हंसती बोलती बातें करती। मैं रोज उन्हें जब कॉलेज छोड़ने जाता तो वो मेरे बराबर में फ्रंट सीट पर बैठ जाती और नीलम को तंग करते हुए कहती कि अब मेरा यहाँ बैठने का हक है, क्योंकि शादी से पहले नीलम मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठती थी। मैंने इस बात को इतना सीरियस से नहीं लिया, लेकिन उसी रात जो कुछ मेरे और ईशानी के बीच हुआ उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। एक बार मैं अपने कमरे में कोई किताब पढ़ रहा था कि ईशानी मेरे कमरे में आ गई। मैं अपने कमरे का दरवाजा लॉक नहीं रखता था। मैंने आने की वजह पूछी तो मुझसे कहने लगी कि नीलम सो चुकी है, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही, मैं आपके पास बैठकर बातें कर लूं। सुबह संडे है, छुट्टी है कॉलेज की। मैंने कहा, हाँ बैठ जाओ। वो बेड के साइड पर बैठ गई। मैंने किताब साइड पर रखी और नजर का चश्मा भी उतार कर बॉक्स में डाल दिया। वो मुझे बड़ी गौर से देख रही थी। मेरी नजर जब उस पर पड़ी तब भी वो मुझे ही देख रही थी। न चाहते हुए भी मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट सी सज गई। वो भी मुस्कुराने लगी। मुझसे कहने लगी, आप इस उम्र में भी देखने में इतने हैंडसम हैं, जवानी में तो और भी होते होंगे। आप मुस्कुराते हैं तो आपके चेहरे का डिम्पल बड़ा प्यारा लगता है। उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मैं कुछ पल यह समझ नहीं पाया कि जवाब क्या दूं। मैंने कहा, हाँ, जवानी में बहुत सी लड़कियां मुझ पर फिदा थीं, लेकिन अब तो मैं 40 का हो गया हूँ। अब कहाँ वो बात रही। मेरी बात पर वो हंसने लगी, फिर बोली, खैर ऐसी बात तो नहीं है, अभी भी आप एक जवान लड़की के बाप नहीं लगते। जब पहली बार मैंने आपको देखा था मैं समझी थी आप नीलम के बड़े भाई हैं। फिर कहने लगी कि हमारे कॉलेज की बहुत सी लड़कियां यही समझती हैं कि आप नीलम के बड़े भाई हैं। फिर वो मुझसे मेरी पहली शादी के किस्से सुनने लगी, क्योंकि मेरी पहली बीवी आंचल से मेरी शादी मोहब्बत की थी। वो बड़ी दिलचस्पी से मुझे देखते हुए मेरी और आंचल की लव स्टोरी सुन रही थी। सुनते सुनते उसकी आंखें बंद सी होने लगी। वो बेड की दूसरी तरफ बैठी थी, वहीं लेटकर सो गई। मैंने पहले तो उसे जगाना चाहा, लेकिन वो गहरी नींद में थी। मैंने उस पर चादर उड़ा दिया, मैं खुद भी सो गया। मेरे दिल की धड़कनें उस वक्त बहुत तेज हुई जब नींद में ईशानी मेरे बहुत करीब आ चुकी थी। मेरे बाजू पर सर रखकर सोई हुई थी। उसका हाथ मेरे सीने पर धरा हुआ था। पहले तो अपने बाजू पर बोझ देकर मैं नींद से हड़बड़ा कर उठा था, लेकिन जब उसे अपने इतने करीब देखा तो दिल की धड़कनों ने एक फीलिंग सी पैदा कर दी थी। पहली बार मैंने उसका चेहरा इतने करीब से देखा था। उसकी सुंदरता मेरे अंदर नए जज्बात को बुरी तरह से झंझोर दिया था। मैं पहले इन सब से गुजर रहा था, बाकी की रही सही कसर अचानक से होने वाली बारिश ने पूरी कर दी। एकदम बादल की गरज से वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई। मेरे सीने पर सर रख लिया। मैं पसीने से सराबोर हो गया था। फिर वह नींद में बड़बड़ाने लगी कि मुझे बारिश से डर लगता है। मैं कुछ भटकने सा लगा, इसलिए मैंने उसे खुद में समेट लिया। पहली बार मेरा दिल आंचल के बाद किसी के लिए तैयार हुआ था।
इससे पहले कि मैं बेखुदी में कुछ आगे बढ़ता, मेरे कमरे में दस्तक हुई। मैं चौंक सा गया। फिर ख्याल आया कि बारिश से तो नीलम भी घबराती है। ईशानी गहरी नींद में थी। मैंने धीरे से उसे खुद से जुदा किया और उठकर कमरे का दरवाजा खोल दिया। नीलम उड़ी हुई रंगत के साथ घबराती हुई खड़ी थी। मेरे दरवाजा खोलते ही मेरे साथ लगी। पापा, मुझे डर लगा था, बादल इतनी जोर से गरज रहे हैं। फिर ईशानी भी मेरे पास नहीं थी। मैंने नीलम का माथा चुमा, उसे तसल्ली दी। फिर कहा कि नीलम, अब तो बड़ी हो जाओ, बारिश और बादल की गरज चमक से कौन डरता है। जाओ ईशानी के साथ सो जाओ, मैं तुम्हारे कमरे में चला जाता हूँ। नीलम ईशानी के बराबर में सो गई और मैं नीलम के कमरे में आकर लेट गया। लेकिन मेरी नींद अब उड़ चुकी थी। दिल शादी के तकाजे को पूरा करने को उभरने लगा था। मेरी नजरें खुद ब खुद ईशानी के लिए बदलने लगी थी। एक बार मेरे एक दोस्त ने दावत दी। मैं नीलम और ईशानी को पहले ही तैयार रहने का कह चुका था। जब ऑफिस से वापस आया तो ईशानी मेरे कमरे में 2 जोड़े हैंगर में लिए बेड पर रखे बैठी थी। मैंने कहा, तुम तैयार नहीं हुई? कहने लगी, आशीष, मुझे समझ नहीं आ रहा इनमें से कौन सा ड्रेस पहनूं। नीलम भी नहीं बता रही। आप मुझे बताइए ना, कौन सा ज्यादा अच्छा है। आप जो कहेंगे मैं वही पहन लूंगी। उसके सवाल पर मैं हंसने लगा। मैंने कहा, मैं भी नीलम का ही बाप हूँ, मुझे इन बातों का कुछ नहीं पता। जो तुम्हें ज्यादा अच्छा लग रहा है पहन लो। वो मेरे पास आकर मेरी आंखों में देखकर हक जताकर बोली, मेरे भी तो कुछ लगते हैं, मुझे आज आपकी पसंद पहननी है। यह सुनकर मेरा दिल धक से रह गया था। वो किसी बच्चे की तरह से जिद करने लगी कि मैं उसे अपनी पसंद बताऊं। मैंने उनमें से एक ड्रेस का बता दिया। वो खुश हो गई। लेकिन जब तैयार होकर मेरे सामने आई तो मैं आंखें झपकाना भूल गया था। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। फिर जब मुझसे पूछने लगी कि मैं कैसी लग रही हूँ, सच सच बताएं, तो मेरा दिल मुझे दुहाइया सी देने लगा। कहने लगा, तुम इसकी तारीफ उन लफ्जों से करो जैसे आंचल की करते थे। मेरे दिल का शोर अब मेरा चैन चुराने लगा था। कुछ ईशानी भी कभी कभी नीलम की तरह बचपना करने लगती थी। अगर मैं दोनों के लिए कपड़े खरीद कर लाता तो वो नीलम की तरह मेरे गले लग जाती, मेरे कान के करीब आकर कहती, आई लव यू, थैंक यू सो मच। नीलम मेरी बेटी थी, उसके लिए मेरे जज्बात अलग थे। उसका मुझसे इजहार मोहब्बत करना भी मुझे अच्छा लगता था, जैसे एक बाप को लगना चाहिए। लेकिन जब वही बात मुझसे कहती तो मेरा दिल अंदर से धमाल डालने लगता था। ईशानी का मेरे करीब आना मेरी रातों की नींद उड़ाने लगा था। अब मेरा जी चाहता था कि उसे अपने कमरे में रखा करूं, उसकी तारीफ किया करूं, उसके करीब रहूं। आज मैं ऑफिस से आते हुए गुलाब के गजरे लेकर आया था। सोच लिया था कि आज ईशानी से दिल की बात कह दूंगा और उसे वो मोहब्बत भी दूंगा जिसकी वो हकदार है। मेरे पास मेन गेट की चाबी थी। मैं जब घर में दाखिल हुआ, मेरे कानों में नीलम और ईशानी की हंसने की आवाज गूंजने लगी। मेरे घर में उन दोनों से ही तो रौनक थी। मैं बहुत धीरे से उसके कमरे तक पहुंचा था, लेकिन जो बातें उन दोनों के बीच हो रही थी वो सुनकर तो मेरी रूह ही फना हो गई थी। मेरे हाथ से गजरे जमीन पर गिर गए थे जो मैं ईशानी के लिए लाया था। मैं तो मानो ये बातें सुनकर पत्थर का हो गया था। ये क्या खेल खेला था उन दोनों ने मिलकर मेरे साथ। बड़े मरे मरे कदमों से मैं अपने कमरे में वापस लौट कर आया था। पहली बार ड्रेसिंग के आईने पर नजर पड़ते ही अपनी उम्र से बहुत बड़ा लगने लगा था। लग रहा था कि 40 के बजाय 80 का हो चुका हूँ। बहुत रोकने के बावजूद मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। मैंने खुद को तब संभाला जब वही गजरे पहने ईशानी मेरे कमरे में मुस्कुराती हुई आई। कहने लगी, आप मेरे लिए इतने खूबसूरत गजरे लाए थे तो फिर मुझे दिए क्यों नहीं? कमरे के बाहर क्यों रख दिया, वो भी जमीन पर? फिर मेरे पास आने लगी, लेकिन मैं पीछे हट गया। मैंने कहा, खाना गर्म करो, मुझे भूख लगी है। वो यह सुनकर कमरे से बाहर चली गई। जो हकीकत खुल चुकी थी, कैसे मुमकिन था कि मैं उसके करीब भी जाता। मुझे अपना आप धुआं धुआं सा लग रहा था। उसके बाद मैंने खुद ही ईशानी से फासला रखना शुरू कर दिया। आज वो दोनों कॉलेज के फंक्शन पर जाने के लिए तैयार हुई तो मेरे कमरे में आ गई। अच्छी खासी तैयार थी, प्यारी भी लग रही थी। मैंने नजरें चुरा ली। मैं गाड़ी की चाबी पकड़े बाहर आ रहा था, लेकिन उसे अपने सामने देखकर रुक गया। वो अब भी मुझे मुस्कुराकर देखकर पूछने लगी, आशीष, मैं कैसी लग रही हूँ? मेरे अंदर तो उन शब्दों ने जैसे आग सी लगा दी हो। जो सच्चाई मैं जान चुका था, उसके बाद मैं इस सवाल का क्या जवाब देता? मैंने उसे गौर से देखा और गुस्से से उसके दोनों बाजुओं को पकड़ा। उसकी आंखों को देखकर सख्त लहजे में कहा, बताऊं तुम्हें कि कैसी लग रही हो? मेरे इस अंदाज पर वो कुछ सहम सी गई। शायद मुझसे ऐसी सख्ती की उम्मीद नहीं थी। मैंने उसे सख्ती से दबाकर कहा, बहुत बुरी लग रही हो। ये कहकर मैंने उसे छोड़ दिया। वो फौरन से मेरे कमरे से बाहर निकल गई। मैं गाड़ी में जाकर बैठ गया। मेरे अंदर तो ऐसी नफरत थी कि जी चाह रहा था कि एकदम से इससे ज्यादा सख्त व्यवहार करूं।
मैंने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। नीलम भागती हुई बाहर आई और गाड़ी में बैठ गई। फिर मुझे नखरे दिखाते हुए बोली, आप भी ना पापा बहुत जल्दी मचाते हैं। आपको पता है कि लड़कियों को कितनी तैयारी होती है। वो अच्छी खासी तैयार होकर भी नाराज थी। मेरा मूड अच्छा होता तो नीलम की बात का हंसकर जवाब भी देता। मैं खामोशी से बैठा रहा। हैरत तो मुझे ईशानी को देखकर हुई थी, जो मुंह धोकर बिल्कुल सादा हुलिये में बाहर आई थी। आंखों से लग रहा था कि रोई है। मैं उसके चेहरे से नजरें हटा ली। वो जब मेरे बराबर में फ्रंट सीट पर बैठने लगी तो मैंने उसे टोक दिया, जाओ जाकर पीछे बैठो। लेकिन वो फिर भी फ्रंट सीट पर ही बैठी थी। पूरे रास्ते वो दबी दबी सिसकियां लेकर रोती रही। नीलम मुझसे वजह पूछ पूछ कर थक गई कि वो क्यों रो रही है, लेकिन मैंने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। मेरे जज्बात कोई पत्थर के नहीं थे। कोई भी आकर मुझसे खेल जाए, उसे बस इस बात का रोना आ रहा था कि मैंने उसे सख्त लहजे में क्यों बात की है। लेकिन यह नजर नहीं आ रहा था कि वो अपने चक्कर में मेरे साथ कितनी बड़ी ज्यादती कर गई है। मैं हक पर था। मेरा रवैया भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक था। बस कमबख्त दिल बस में नहीं रहा था। ईशानी की सिसकियों ने पूरा दिन मुझे बेचैन रखा। खामखा ऑफिस में मेरे हाथों स्टाफ की सामत आती रही। ईशानी मुझसे बात नहीं करती थी, कुछ नहीं कहती थी, मुझसे दूर भी रहने लगी थी। अच्छी बात थी कि वो मुझसे दूर ही रहे, लेकिन बस उसकी नजरें मुझ पर जमी रहती थी, जिनमें न जाने क्यों ढेरों सिकवे थे। वक्त आगे को बढ़ गया था। अब दोनों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उन्हीं दिनों मेरे दोस्त ने अपने बेटे के लिए नीलम का रिश्ता मांग लिया। वो लड़का मुझे पसंद था, लेकिन फिर भी मैंने नीलम से उसकी रजामंदी पूछी, क्योंकि यह बेटी का हक है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट ही उसका इकरार थी। कुछ माह में नीलम की शादी तय हो गई थी। जिस दिन नीलम विदा हुई, हमसे गले लगकर खूब रोई। ईशानी भी रो रही थी। नीलम जा चुकी थी। अब घर में सिर्फ मैं था और ईशानी थी। मेरा कड़ा इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था। मैंने उसे कहा कि मुझे उससे कुछ बात करनी है। वो कुछ थकी थकी सी भी लग रही थी। नीलम की जुदाई से उदास भी थी। वो लॉन्च में रखे डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर खामोशी से बैठ गई। मैं उसके बगल में कुर्सी पर बैठ गया। मैं सोच चुका था कि ये मजबूरी का बंधन भी अब खत्म कर दूं, जिसे ईशानी ने अपने बुरे वक्त को गुजारने के लिए मुझसे जोड़ा था। उस दिन ओ और नीलम यही बात कर रहे थे। तुमने पापा से शादी अपनी चाची के भाई से बचने के लिए तो कर ली है, लेकिन तुम्हें बुरा तो लगता होगा ना। पापा तुमसे बहुत बड़े हैं। तुम्हारा भी मेरी तरह ये दिल चाहता होगा कि तुम्हारा पति भी। नीलम ये कहकर चुप सी हो गई और हंसते हुए बोली, मेरा पति भी हैंडसम और डेसिंग हो, यही कहना चाहती हो ना। नीलम, जाहिर है मेरी भी ऐसी ही ख्वाहिश है। भला तुम्हारे पापा मेरे साथ किस एंगल से अच्छे लगते हैं, कितने बड़े हैं वो मुझसे। ईशानी की बातों ने मुझे किसी गहरी खाई में फेंका था। अगर मैं उसे पसंद नहीं था तो हॉस्पिटल में मुझसे यह क्यों कहा था कि मैं उसे अच्छा लगता हूँ। मैं बाहर खड़ा एक तकलीफ से गुजर रहा था। नीलम, तू तो मेरी मजबूरी जानती थी। चाची मेरी जिंदगी बर्बाद कर देती, इसलिए मैंने यह कदम उठाया था। पता है शादी की रात मेरी जान पर बनी हुई थी, लेकिन शुक्र है आशीष ने खुद ही मुझे तुम्हारे पास भेज दिया। इनकी बातें मेरे लिए एक कड़ा इम्तिहान बन गई थी, क्योंकि मैं उसे चाहने लगा था। वो न भी भेजते तो मैं तुम्हें लेने आ जाती। हमारा तो यही प्लान था कि तुम पापा से सिर्फ कागजी रिश्ता ही जोड़ोगी और पढ़ाई खत्म होते ही अपने हम उम्र लड़के से शादी कर लोगी। लेकिन सोचने की बात यह है कि तुम शादी करोगी किससे? क्या कोई है तुम्हारी नजर में? पापा की फिक्र मत करो, मैं उन्हें कह दूंगी कि वो तुम्हें छोड़ दें। वो मेरी बिल्कुल बात नहीं टालेंगे। नीलम ने दोस्ती की खातिर मुझे बिल्कुल खाई में डाल दिया था। ईशानी के अगले शब्द ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। कहने लगी, हाँ, एक बहुत ही हैंडसम सा नौजवान है, बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे। यह सुनकर मेरा अपना धुआं धुआं सा हो गया था। लेकिन नीलम ने जरूर उसे बेताबी से पूछा था, अच्छा तुमने पहले मुझे कभी नहीं बताया? बताओ कौन है वो? नीलम ने बेचैनी से पूछा, लेकिन वो टाल गई। अभी नहीं, वक्त आने पर बताऊंगी। मैं वहीं से पलट आया था। उसी वक्त सोच लिया था कि ईशानी को नीलम की शादी के बाद उसके फैसले पर आजाद छोड़ दूंगा, इसलिए बात मैंने खुद ही उससे शुरू की थी। ईशानी, तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जिस लड़के को पसंद करती हो उससे कहो कि मुझसे आकर मिल ले। मैं तुम्हारी उससे शादी करवाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वो चौंक सी गई। आप ये क्या कह रहे हैं आशीष? वो हैरान थी। मैंने कहा, तुम्हें और किसी ड्रामेबाजी की जरूरत नहीं है ईशानी। मैं तुम्हारी और नीलम की बातें सुन चुका था। जाहिर है तुम्हारी भी अपनी एक जिंदगी है। मुझ जैसे बुढ़े की जिंदगी का वैसे भी कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मुझे बस तुमसे एक गिला है। तुम अगर मुझसे सच भी कह देती कि तुमने मुझसे शादी किसी मकसद के लिए की है तो मैं तब भी इनकार नहीं करता। तुम्हें सुरक्षा चाहिए था और वो मैं सच सुनकर भी दे देता। लेकिन जो खेल तुमने और नीलम ने मेरे साथ खेला वो गलत था। जब तुम्हें कोई और पसंद था तो मुझसे यह क्यों कहा कि मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? तुम मुझसे शादी पर राजी हो। मैं बहुत दुखी दिल से बात कर रहा था।
बड़े तकलीफ से गुजर रहा था, क्योंकि वो मेरे दिल की मल्लिका बन चुकी थी। वो चुप थी, बस एकटक मुझे देखे जा रही थी। शायद अपने रवैये पर शर्मिंदा थी। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा जब भी तुम चाहो। अब तुम जल्द से जल्द उस लड़के को बुलाओ जो तुम्हें पसंद है, ताकि मैं तुम्हारा रिश्ता भी तय कर दूं। अब तुम्हारे साथ एक घर में एक ही छत के नीचे मैं नहीं रहना चाहता। यह कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। ये फैसला मेरे लिए तब इतना मुश्किल न होता अगर ईशानी और नीलम मुझसे सच कहती, लेकिन जो ड्रामा उन्होंने रचाया था, मेरे जज्बात बुरी तरह से कुचल गए थे। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी, लेकिन मैं बेड पर लेट गया। बड़ी जोर से दरवाजा खटखटाने पर मैं चौंक सा गया। आशीष, दरवाजा खोलें। ईशानी थी, लेकिन इस वक्त क्यों आई थी? मैंने कहा, तुम अपने कमरे में चली जाओ, मैं इस वक्त तुमसे बात नहीं करना चाहता। मैं बहुत तकलीफ से गुजर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि उससे और गुस्सा कर बैठूं, लेकिन वो भी आज जिद्दी थी, शायद रो रही थी। कहने लगी, अगर आपने दरवाजा नहीं खोला तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। ईशानी की बात सुनकर मेरी जान लबों पर आई थी। उस बेवकूफ लड़की पर मुझे गुस्सा आने लगा था। मैंने उठकर दरवाजा खोला। वो अब भी उसी कपड़े में थी जो नीलम की शादी पर पहना था, वैसे ही तैयार भी थी, बस रोने से काजल फैला हुआ था। उस वक्त वो भी उसका हुस्न बढ़ा रहा था। मैंने नजरें फेर ली। वो अंदर आ गई और मुझसे पूछने लगी, कैसी लग रही हूँ मैं? ईशानी की बात पर मैंने बड़ी हैरत से उसे देखा। ये कैसा बेतुका सवाल था। वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई। कुछ पूछा है आपसे? मैं आपको कैसी लग रही हूँ? यह कहकर वो मेरे सीने से लगकर रोने लगी। मैं तो अपनी जगह फ्रीज सा हो गया था। आपने आधी अधूरी बातें सुनी है आशीष, और खुद से कुछ भी सोच लिया? मेरे लिए एक खूबसूरत नौजवान लड़का हो, ये नीलम की सोच थी। मैं कई बार उसे कह चुकी थी कि तुम्हारे पापा मेरे आइडियल पर्सनालिटी हैं। मुझे उनकी शख्सियत बहुत अट्रैक्ट करती है, लेकिन नीलम उम्रों का फर्क मेरे सामने रख देती थी। उसे लगता था मैंने चाची के भाई से बचने के लिए मजबूरन आपसे शादी की है। इसलिए मैं नीलम को वही जवाब दे रही थी जो वो सुनना चाहती थी, क्योंकि मैं उसे यकीन दिला दिलाकर थक गई थी कि मैंने आपको दिल से कबूल किया है। हाँ, ये सच है कि शादी की रात में बहुत नर्वस थी, और वो हर लड़की होती है, लेकिन उसके बाद मेरी ख्वाहिश थी कि आप मुझे देखें, मेरी तारीफ करें, मुझसे बातें करें, लेकिन आप मुझसे लापरवाह से रहते थे। इसलिए मैंने खुद से आपकी तरफ कदम बढ़ाया था। आपसे रात के वक्त बातें करने लगी, आपके बराबर में सो गई। मुझे आपका साथ चाहिए था, मुझे मेरे रिश्ते का हक चाहिए, लेकिन मैं खुद से यह बात नहीं कहना चाहती थी। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि ऐसा कदम पहली बार उसका पति उठाए, इसलिए बारिश के बहाने से आपके करीब आ गई थी, लेकिन नीलम के आने से मुझे तन्हा ही रहने दिया। मेरी ख्वाहिश थी कि आपकी पसंद पहनूं, आपकी मुझ पर ख्वाहिश से भरी नजरें उठे। आपकी नजरें मुझे अंदर तक मसरूर कर देती थी। मैं बहाने बहाने से आपके करीब आने की कोशिश करती थी। शायद आपको मेरी ख्वाहिश का एहसास हो, लेकिन आप तो शायद पत्थर के हैं आशीष। मेरे साथ लगी वो मुझसे शिकवे कर रही थी। मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया। एक गलतफहमी थी जो हमारे दरमियान इसलिए पैदा हो गई थी कि मैंने ईशानी से कोई पहल नहीं की थी। यह गलती तो मेरी थी। मैंने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया और उसके माथे को चूमकर उसे उसका पहला हक दिया था। बहुत हसीन लग रही हो, मैंने तारीफ की। यूं रोते हुए ईशानी ने मुझे देखकर पूछा, शिकवा भी किया? मैं मुस्कुराने लगा। वो वाकई बहुत हसीन थी, बाहर से भी और दिल की भी। मैं ही उसे समझ नहीं पाया था।